Hello and welcome to this very special conversation with someone who has redefined the whole contours of Indian women's hockey. And anybody who was in Tokyo realized what kind of an inspiration this lady had become. Rani, welcome to this show. Rio सब मैच हार जाना, वापस आना, सब मैच इतना गोल से हार गया, फिर टोक्यो, पहला 3 मैच तो गया, ग्रेट ब्रिटेन से हारने के बाद शोएब मराइना का वो आउटबर्स्ट, फिर जो हुआ, आपको क्या लग रहा है वो फिल्म था, रियलिटी था, कैसे हो क्या गया? आपने किया क्या एज कैप्टन? डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि रियो में सारे मैच हार जाने, 12th में से 12th फिनिश करना, एंड देन जो 5 इयर्स का साइकिल था, नॉर्मली 4 इयर्स का होता है, देन कोविड की वजह से 5 इयर्स का हो गया, देन कोविड आ गया, उसके बाद ट्रेनिंग स्टॉप हो गई, लॉकडाउन हो गया, जो चीजें पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, बहुत सारी चीजें न्यू थी सबके लिए। देन टोक्यो में पहले 3 मैच हारना, एंड देन उसके बाद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ये टीम कभी सेमीफाइनल भी खेलेगी या ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलेगी टोक्यो ओलंपिक्स में। बट मुझे लगता है हमारा जो बिलीव था वो फर्स्ट मैच से था, इवन दो हम हॉलैंड से फर्स्ट मैच हारे 5-1 से, बट हॉलैंड से ऑलमोस्ट हम 5-6 इयर्स के बाद खेल रहे थे। वो आई थिंक लास्ट 20 इयर्स से वो लोग ओलंपिक्स का फाइनल खेलते हैं हमेशा, बट उनको साथ 1-1 ड्रॉ खेलना फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में हमारे लिए मतलब बिग थिंग थी। ग्रेट ब्रिटेन से हारना हम सबको एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें था कि हम ये मैच तो जीतेंगे ही पक्का, बिकॉज हमने उनको पहले वर्ल्ड कप में भी उनके साथ ड्रॉ खेला, देन कॉमनवेल्थ गेम्स में उनको हमने बीट किया था। देन शोएब मराइना ने बहुत गुस्सा किया, क्योंकि गुस्सा इन द सेंस के उनका गुस्सा कुछ गलत नहीं था, बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा हमें ट्रेनिंग कराई थी और तो उनको लग रहा था कि तुमने जो भी मेहनत की 5 साल में तुमने जस्ट पानी में फेंक दिया उसको ना, बिकॉज मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा परफॉर्म करोगे, और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर वो चीज है नहीं, तुम कर नहीं सकते। देन आयरलैंड के गेम में हमने सबने डिसाइड किया कि ठीक है, अभी जो होना था हो चुका है, अभी भी 2 गेम्स हैं हमारे पास क्वालिफाई करने के लिए क्वार्टर्स में। देन आयरलैंड में सबने एक डिफरेंट गेम खेला, हमने एज अ टीम एक डिफरेंट हॉकी खेली, एंड आयरलैंड वाज आल्सो इम्प्रेस कि तुम इतनी अच्छी हॉकी खेले हो हमारे साथ, इवन दो स्कोर वाज 1-0। देन साउथ अफ्रीका के साथ भी काफी टफ गेम थी, पहले 1-0 से लीड कर रहे थे, देन 1-1, देन 2-1, 2-2, देन 3-2, 3-3, देन 4-3, फाइनली हम जीते। एंड उसके बाद भी कंफर्म नहीं था कि हम क्वार्टर्स में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिकॉज अभी आयरलैंड एंड जीबी का मैच होना था। So it was really tough journey, but I think in the end सबने अपना अपना काम रिस्पॉन्सिबली किया, एंड हम एबल हो पाए करने के लिए। आज आप जितना सेलिब्रेटेड हो उसका एक उल्टा साइड भी है। अगर नहीं होता वो ऑस्ट्रेलिया मैच, you would have been the one who would have faced all the criticism. So as captain you had more responsibility, there is no debate on that. So what was your thought process? जब हमने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना था एक्चुअली, तब भी ये सिचुएशन सेम आया था कि हम भुवनेश्वर में क्वालिफाई खेल रहे थे, एंड फर्स्ट मैच हमने बहुत अच्छा खेला, हमने यूएस को 5-1 से बीट किया। देन सेकंड मैच हम 2 क्वार्टर्स में 4-0 से हम लोग लूज कर रहे हैं यूएस से, एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा, सेम एग्जैक्टली हाफ टाइम में वो सिचुएशन थी भुवनेश्वर में। मी एंड सविता, हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एंड हम जैसे एक दूसरे को देख रहे हैं, बिकॉज वी वर थिंकिंग द सेम थिंग कि अगर आज हमने क्वालिफाई ना किया तो मतलब हमारा तो सब खत्म, हम दोनों तो करियर खत्म, एवरीथिंग खत्म, कि सबसे ज्यादा हमारे ऊपर ही क्वेश्चंस आएंगे कि हमने क्वालिफाई नहीं किया, और उसके बाद है भी क्या, नेक्स्ट कुछ है नहीं, बिकॉज कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स वगैरह के लिए बहुत टाइम था उस टाइम पे। देन ओलंपिक्स में भी सेम था कि हम 3 मैच हारे, बट हम एक टारगेट लेके गए थे कि हमें फर्स्ट हमें क्वार्टर्स में तो क्वालिफाई करना है, उसके बाद बिकॉज एक सेकंड टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, देन इट्स एनीवन्स गेम, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। बट वही था, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि टीम में वो बिलीव रखना है, एंड कीप थिंकिंग कि हम अभी हारे नहीं है, जब तक हम अभी भी 2 मैच बाकी है, एंड टीम को वो बिलीव में रखना कि कम ऑन गर्ल्स, हम कर सकते हैं।
डेफिनेटली जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आपके अंदर वो हमेशा रहता होगा कि अगर हमने ना क्वालिफाई किया तो सब मेरे से क्वेश्चनिंग होगा, ये होगा, वो कहीं ना कहीं हमेशा रहता है। बट मैं उसके साथ ये भी सोचती हूँ कि अकेले मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मेरा जितना काम है ग्राउंड में मैं सिर्फ वही कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं बाकियों को इनकरेज कर सकती हूँ, उनको रिमाइंड करा सकती है कि उनकी क्या क्वालिटीज हैं और हमारी टीम की एज अ टीम हमारी क्या क्वालिटीज है जिसके ऊपर हमें खेलना है। समटाइम्स क्या होता है ना, जब हम कंटिन्यूस 3 मैच हार जाते हैं, वी स्टॉप बिलीविंग कि जो हमारे अंदर अच्छा है वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि अगर अच्छा था तो हम क्यों नहीं जीते। समटाइम्स क्या होता है कि हम वो सही टाइम पे उसको क्लिक नहीं कर पाते। तो मेरा यही था कि सबको सेम पेज पे रखना है, सब में वो बिलीव रखना है। एंड आई थिंक हमारे कोचिंग स्टाफ ने भी इसमें काफी ज्यादा हेल्प की है। एंड ऑस्ट्रेलिया मैच, उसके पहले आपने टीम से क्या बात किया था? जस्ट मैंने टीम को यही बोला कि गर्ल्स देखो, वो लोग पूल में टॉप करके आए हैं, उन्होंने अपने पूल में हर गेम जीती है एंड वो लोग रैंकिंग में भी हमसे हायर हैं, तो प्रेशर उनके ऊपर है। हम लोग से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम 3 मैच हारने के बाद भी हम क्वार्टर्स में पहुंचेंगे। तो हमें तो फ्रीली खेलना है, हमारे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। मतलब ना, हम अगर ये सोच के खेले कि ऑस्ट्रेलिया है, अगर हम लूज कर गए तो क्या होगा, तो हमें जस्ट ओवरऑल खेलना है, अपना 100% देना है। और जो भी कोचेस प्लान बताएंगे ना, सो फार जो उन्होंने हमें बताया करने के लिए हमने किया, तो उसमें हम सक्सेस हुए हैं। तो यही मैंने सबको बोला कि जस्ट बिलीव कि हम ये कर सकते हैं कि और हमें करना है ये चीज। और जस्ट सबको फ्लैशबैक में लेके जाना कि कैसे हम इतने टाइम लॉकडाउन में रहे। गर्ल्स, हम 6 मंथ लॉकडाउन में रहे हैं, बायो बबल में रहे हैं, हमने अपनी फैमिलीज को मिस किया, हम अपने घर नहीं गए। और वो टाइम जब हम घर जाना चाहते थे बट हम नहीं गए, वो ट्रेनिंग पीरियड जो इतना धूप वाला पीरियड होता है 10 से लेके 12 बजे तक या 2 बजे तक, हमने उस धूप में ट्रेनिंग करके आए हैं इस मोमेंट के लिए तो जस्ट हमें अपना बेस्ट देना है एंड उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। When you came back, have you seen real change? I mean, do you now see ये जो मोमेंटम आ चुका है, क्या ये आगे लेके जाएगा हमारे स्पोर्ट? किसी भी स्पोर्ट को कंट्री में वो एक लहर लेके आने के लिए उसके कुछ ना कुछ एक बड़ा होना बहुत जरूरी है, स्पेशली ओलंपिक टूर्नामेंट में या फिर किसी वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, जिससे कि क्या होता है वो एक स्पोर्ट जो है वो दिखने लगता है कंट्री में ना, एंड बच्चे भी उससे इंस्पायर होते हैं कि हम भी ये स्पोर्ट खेलें। जैसे मैं बोलूँ कि लास्ट 2016 में जैसे जीबी ने जब गोल्ड जीता था एंड उनकी कंट्री में जो चेंज आया हॉकी के लिए, स्पेशली वुमेन हॉकी के लिए, इट वाज अमेजिंग। तो उसको देख के ना हमें लगता था कि कैसे मैक्सिमम लड़कियां जो है ना वो हॉकी खेलें कंट्री में ना, या हम अपने स्पोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं कंट्री में। तो डेफिनेटली जो हमने मेडल मिस किया उसका पेन हमेशा रहेगा दिल में, बिकॉज हमने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। बट आई ऑल्सो अप्रिशिएट लोगों को कि जिन्होंने स्टिल हमें वैसे ही सेलिब्रेट किया जैसे मेडलिस्ट को सेलिब्रेट किया है। जब हम वापस आए तब हमें लगा कि हम कुछ करके आए हैं ओलंपिक्स में ना। उस टाइम शायद हमें इतना रियलाइज नहीं हो रहा था कि हमने क्या किया है, बिकॉज वो हीट ऑफ द मोमेंट ऐसे होते हैं, इमोशंस वो ऐसे होते हैं जब आप इतनी क्लोजली मेडल हारते हो। बट जो कंट्री में आके हमने बच्चों में चेंज देखा है कि हर पेरेंट्स बच्चों को खिलाना चाहता है, स्पेशली हॉकी खिलाना चाहते हैं। एंड वो कंट्री में अवेयरनेस आई है हॉकी को लेके जो पहले नहीं थी, स्पेशली वुमेन हॉकी को लेके। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज हमने देखा। एंड सबसे बड़ा चेंज था कि वुमेन हॉकी के मैचेस लोग सुबह 6 बजे उठ के देख रहे हैं, स्पेशली वो क्वार्टर फाइनल के बाद। तो दैट वाज अमेजिंग कि पहले कभी मैंने अपने 13-14 साल के करियर में देखा नहीं वो सब चीजें। Ali Rampal, more power to you. Keep performing because there's a lot that you still need to do.